सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से एक न्यू भर्ती की नोटिफिकेशन जारी हुआ है जिसमें टोटल 350 पोस्ट में वैकेंसी है। इसके बारे में मैं इस वीडियो में इन डिटेल में बताने वाला हूं, सो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ऑर्गेनाइजेशन नेम सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, पोस्ट नेम फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर स्केल 3 and marketing officer scale 1. Total vacancy 350. Job location across India. Application mode online. Official website centralbankofindia.co.in. बात करते हैं वैकेंसी डिटेल्स के बारे में। सो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर स्केल 3 पोस्ट में टोटल वैकेंसी है 50, जिसमें अनरिजर्व कैटेगरी में 22 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस में 5 वैकेंसी है, ओबीसी में 13 है, एसटी में 3 है एंड एससी में 7 वैकेंसी। मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट में टोटल वैकेंसी 300 है, अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 122 वैकेंसी है, ईडब्ल्यूएस के लिए 30 है, ओबीसी के लिए 81 है, एसटी के लिए 22 है एंड एससी के लिए 45 वैकेंसी है। सो दोनों पोस्ट के लिए टोटल वैकेंसी निकाला गया है 350। बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। सो बेसिकली यहाँ पे रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है 20 जनवरी 2026 से एंड क्लोजिंग डेट है 3 फरवरी 2026। बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में। सो यहाँ पे बेसिकली अगर आप इंडियन सिटीजन हो तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। इसके बाद बात करते हैं एजुकेशन क्वालिफिकेशन, एज लिमिट एंड एक्सपीरियंस के बारे में। सो यहाँ पे देख सकते हो फॉरेन एक्सचेंज ऑफिसर पोस्ट के लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन डिग्री अगर आपके पास है एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज से, तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। प्रेफरेंस मिलेगा अगर आपके पास सीएफए और सीए डिग्री है और एमबीए इन रेलिवेंट स्ट्रीम में है, सर्टिफिकेट इन फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशन फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंक एंड फाइनेंस, ये वाला मैंडेटरी सर्टिफिकेट्स है, ये रहेगा तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। प्रेफरेबल सर्टिफिकेट यहाँ पे मेंशन है। इस पोस्ट में अप्लाई करने के लिए आपको 5 इयर्स का एक्सपीरियंस रहना चाहिए शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स, आउट ऑफ विच 3 इयर्स मैंडेटरी इन ट्रेड फाइनेंस और फॉरेन ऑपरेशन और IBU गिफ्ट सिटी एंड शुड बी करेंटली working in forex domain, preferably in sales or business development. Okay, एज लिमिट यहाँ पे 25 इयर्स मिनिमम एज लिमिट मांगा गया है एंड मैक्सिमम एज लिमिट 35 इयर्स। इसके बाद सेकेंड जो पोस्ट था मार्केटिंग ऑफिसर पोस्ट, जूनियर मैनेजमेंट ग्रेड स्केल 1 के लिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो चाहिए फुल टाइम ग्रेजुएशन फ्रॉम एआईसीटी और यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी और कॉलेज एंड 2 ईयर फुल टाइम मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन और एमबीए और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस एनालिसिस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन बिजनेस मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री इन मैनेजमेंट और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मैनेजमेंट, ये सारा में अगर आपके पास स्पेशलाइजेशन है एंड उसके साथ ही साथ ग्रेजुएट पास हो आप यूजीसी और एआईसीटी अप्रूव्ड कॉलेज से, तो आप एलिजिबल एंड अप्लाई कर सकते हो। इसके साथ ही साथ आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है। देख सकते हो पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस ऑफ 2 ईयर आउट ऑफ विच 1 ईयर कंटिन्यूअस experience in marketing domain in a organization, okay, and should be currently employed in marketing domain, तो आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते हो। तो नॉट ओनली आपके पास क्वालिफिकेशन चाहिए, इसके साथ ही साथ आपके पास एक्सपीरियंस 2 इयर्स का रेलिवेंट फील्ड में होना चाहिए, तभी आप एलिजिबल हो एंड अप्लाई कर सकते। इसके बाद एज लिमिट का अगर बात करूं तो यहाँ पे 22 इयर्स मिनिमम एज लिमिट है एंड मैक्सिमम एज लिमिट है 30 इयर्स। इसके अलावा आपको यहाँ पे गवर्नमेंट नॉर्म के तहत एज रिलैक्सेशंस भी मिल जाता है। इसके बाद बात करते हैं रिम्यूनरेशन और सैलरी के बारे में। तो सीनियर मैनेजर स्केल 3 के लिए यहाँ पे बेसिक पे 85,920 रुपीज, असिस्टेंट मैनेजर स्केल 1 के लिए देख सकते हो बेसिक्स जो है 48,480 रुपीज एंड सैलरी स्ट्रक्चर आपको कुछ इस प्रकार का मिलेगा। इसके बाद
सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। ऑनलाइन एग्जामिनेशन एंड पर्सनल इंटरव्यू के माध्यम से होगा। यहाँ पे ऑनलाइन एग्जामिनेशन जो कंडक्ट होगा उसमें स्ट्रीम और कैटेगरी स्पेसिफिक क्वेश्चन रहेगा, 70 क्वेश्चन एंड 70 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। प्रेजेंट इकोनॉमिक सिनारियो एंड जनरल अवेयरनेस से 30 क्वेश्चन रहेगा, 30 मार्क्स का। टोटल 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन एंड टाइम ड्यूरेशन कंपोजिटली रहेगा आपको 60 मिनट। रॉन्ग आंसर के लिए कोई भी नेगेटिव मार्क्स नहीं रहे। इसके अलावा एग्जामिनेशन सेंटर्स भी यहाँ पे मेंशन है, तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन डाउनलोड करके अगर आपको एग्जामिनेशन सेंटर जानना है तो डाउनलोड करके जरूर चेकआउट कर लेना। इसके बाद बात करते हैं एप्लीकेशन फीस के बारे में। तो यहाँ पे बेसिकली शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब एंड पीडब्ल्यूबीडी कैंडिडेट एंड वुमेन्स कैंडिडेट के लिए 175 रुपीज इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा। ऑल अदर कैंडिडेट्स के लिए 850 रुपीज एप्लीकेशन फीस एंड इंटीमेशन चार्जेस इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी रहेगा एंड आप ऑनलाइन मोड से यहाँ पे पेमेंट कर सकते। बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे एंड कैसे आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करोगे। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल में सर्च कर लेना है chartvacancy.co.in एंड फर्स्ट वाला वेबसाइट को ओपन कर लेना है। वैकेंसी अपडेट पे क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पे देख सकते हो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया रिक्रूटमेंट, इसके ऊपर बस क्लिक कर देना है एंड स्क्रॉल डाउन करके हाउ टू अप्लाई सेक्शंस पे आ जाना है। यहाँ पे डाउनलोड ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ पे क्लिक करके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हो। इसके बाद बात करते हैं कैसे आप अप्लाई करोगे। अप्लाई करने के लिए फिर से इसी वेबसाइट में आ जाना है एंड अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करते ही आप पहुंच जाओगे आईबीपीएस की ऑफिशियल रिक्रूटमेंट पोर्टल। यहाँ पे आपको पहले न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके रजिस्ट्रेशन करना होगा एंड उसके बाद लॉगिन आईडी एंड पासवर्ड देके लॉगिन करके यहाँ पे अप्लाई करना होगा।